हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एजुकेशन ज्ञान यूट्यूब चैनल के अंदर। मैं सौरभ एक बार फिर आपके साथ। गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MHI 6 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, यहाँ मैंने देखिए दोनों ही चीज़ बताई गई हैं आपको। ये जो क्वेश्चन या फिर टॉपिक मैं आपको दे रहा हूँ गाइस, ये सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। मोस्टली चांस होते हैं कि ये क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं एग्जाम में। ठीक है, वैसे तो आपके इसमें लगभग 30-32 चैप्टर हैं, लेकिन अगर आप मेरे बताए हुए इन टॉपिक को, इन चैप्टर को क्लियर कर लेते हैं तो भी आप जो है अपना पूरा 100 से लेके 120 नंबर तक का कवर कर सकते हैं। 120 नंबर में इसलिए कह रहा हूँ गाइस, क्योंकि एक्चुअली में क्या है, 10 क्वेश्चन आते हैं। 10 क्वेश्चन के हिसाब से 5 या 6 क्वेश्चन हमारे मैच उसमें से हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर 6 मैच होते हैं, 7 मैच होते हैं, तो उस हिसाब से 120 या फिर 130 नंबर के बैठते हैं। ठीक है, लेकिन हमें 100 नंबर का करना होता है, तो इसलिए पूरे ही जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी ही टॉपिक का यूनिट करना। देखिए, सबसे पहले चीज़ आती है, मैं आपको टॉपिक बताता हूँ। सबसे पहले आता है औपनिवेशिक ग्रामीण क्षेत्र में वर्ग संरचना। ज़्यादा हैवी टॉपिक नहीं है ये। औपनिवेशिक ग्रामीण समाज आपने पढ़ा हुआ है पहले भी। ठीक है, और इसमें क्षेत्र में वर्ग संरचना के बारे में बताया गया है। ये MHI 6 का है, इग्नू का है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ये उन स्टूडेंट के लिए है जो कि अब अगस्त में एग्ज़ाम देने वाले हैं, यानी कि जून 2020 में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया सेकेंड ईयर के लिए। ठीक है, देखा इस एक क्वेश्चन वो है, वो क्वेश्चन हमारा जो मैंने आपको बताया वो उसके चांस होते हैं 20 नंबर में आने के। जितनी बार क्वेश्चन बनता है 20 नंबर में बनता है, लेकिन उसके चांस हमारे 70% होते हैं 100 में से। ठीक है, एक क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा बार रिपीट होता है, दक्कन। ठीक है, दक्कन में ग्रामीण समाज या फिर इसकी प्रकृति एक ही बात है। ठीक है, ये तो हम कह सकते हैं दक्कन में ग्रामीण समाज। ये मैंने आपको टॉपिक बताया हुआ है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ ही एक और टॉपिक है। ठीक है, इसमें आता है सामाजिक राजनीतिक भूमिका, यानी कि दक्कन के बारे में आपको पूरा ही चैप्टर पढ़ना होगा। ये जो है 20 नंबर में इसकी बहुत ज़्यादा संभावना होती है आने की। ठीक है, कहने का मतलब है सिर्फ दक्कन समाज पूरा पढ़ लीजिए आप। दक्कन समाज में इसमें जो ग्रामीण सामाजिक स्थिति है, इसकी सामाजिक राजनीतिक भूमिका, ये आप सब कुछ ही पढ़ लीजिए। इसकी संभावना होती है 20 नंबर के आने की। और टॉपिक कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, मतलब कहने का कि आपको टॉपिक ढूंढने पड़े बहुत ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी सी भी किताब अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको सारे टॉपिक ये देखते ही समझ में आ जाएंगे कि ये इस चैप्टर के अंदर है या फिर इस यूनिट के अंदर है। ठीक है, फिर देखिए आता है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म थोड़ा इसमें ऐसे ही हुआ टाइप। ठीक है, और आता है जैन धर्म। तिनाई की अवधारणा। बौद्ध धर्म और जैन धर्म ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बार बनते हैं, और इसकी हम 80 से लेकर 90% की संभावना करते हैं 20 नंबर में आने की। ठीक है, ये लास्ट टाइम भी बना है और उससे लास्ट टाइम भी बना है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में से एक क्वेश्चन आता ही आता है। मोस्टली जो है गाइस बौद्ध धर्म का आता है, ये 20 नंबर में आता है। लेकिन धर्म जो है आप सारे ही पढ़िएगा। ठीक है, लेकिन ये मुख्य रूप से हैं जो कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म है। ठीक है, तिनाई की अवधारणा ये काफ़ी बार पूछा गया है। एक बार आता है, एक बार नहीं आता। 5 में से 3 बार ये क्वेश्चन बना है, तो इसलिए आप इसको भी पढ़िएगा। बहुत ज़्यादा नहीं है लेंथ ये तिनाई की अवधारणा, इसलिए आप इसको जरूर कवर करिएगा। फिर देखिएगा इस आता है औपनिवेशिक शासन में जाति। इसमें देखिए मुख्य रूप से जो ग्रामीण समाज है और जाति व्यवस्था या फिर जाति जो है वही चीज़ है, इसमें एक ही है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये बहुत ही ज़्यादा और आती है, तो इसको भी आप जरूर पढ़िएगा। ये 20 नंबर में आती है। वैसे भी औपनिवेशिक शासन का तो मैं कहूँगा पढ़ के ही जाइए पूरा, तो ज़्यादा बेस्ट होगा। ठीक है, फिर आता है सामाजिक धार्मिक आंदोलन। देखिए सामाजिक धार्मिक आंदोलन कौन से थे, जैसे मैंने आपको ऊपर यहाँ बता भी रखा है, ये बौद्ध धर्म जैन धर्म वगैरह। तो एक दो धर्म और भी हैं छोटे मोटे बारे में, आप उनके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। तो इस हिसाब से ये वाला भी क्लियर है। ध्यान रखिएगा, सामाजिक धार्मिक आंदोलन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें 3-4 तरह के धर्म इसमें इंक्लूड होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आता ही आता है 100% हर बार ही, तो इसे बिल्कुल क्लियर करिएगा। रही बात सामंतवाद की, सामंतवाद तो आपने फर्स्ट ईयर में अच्छे से पढ़ा ही है, आपको भी पता होगा। ठीक है, ये आपने कुछ नहीं, सामंतवाद तो कम से कम इसके 3-4 चैप्टर फर्स्ट ईयर में दे रखे हैं, तो इसलिए यहाँ पे कवर करने में आपको बहुत ईजी होएगी। और ये क्वेश्चन वैसे देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा ये, क्योंकि गाइस कुछ भी कह नहीं सकते कि कैसे क्वेश्चन का पलट भी सकता है, कई बार उन्होंने पलटे भी हैं क्वेश्चन। इसलिए आप सामंतवाद जरूर क्लियर कीजिएगा। और ये वैसे भी आपने पढ़ा हुआ है टॉपिक, अगर फर्स्ट ईयर का भी लिख कर इसमें लिख देते हैं तो भी आपका नंबर उसमें टीचर नहीं काट सकता। फिर आता है चैत्य व विहार। ठीक है, ये एक टॉपिक है चैत्य का जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 5 में से 4 बार ये क्वेश्चन चैत्य वाला आया है, लेकिन ये जो हमारा एक यूनिट है उसके अंदर है। ठीक है, तो इसलिए आप इसे जरूर पढ़िएगा। फिर आता है भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आता है हड़प्पा। हड़प्पा भी आपने 12वीं क्लास से अगर हिस्ट्री में देखें तो हड़प्पा में पढ़ाई जाती है, बल्कि 6ठी क्लास की हिस्ट्री तक में भी है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो ये टॉपिक मतलब कहने का ये है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको स्टूडेंट बना के भी कर सकते हैं हड़प्पा का, उसमें टीचर को नंबर देने ही पड़ते हैं। ठीक है,
फिर आता है एक क्वेश्चन है, ये भारत में महिलाओं की स्थिति 19वीं शताब्दी में। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं की स्थिति, खास तौर पे इसमें विशेष रूप से 19वीं शताब्दी में पूछी है। इसको जरूर पढ़िएगा, ठीक है। जून वाले सेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, और लास्ट टाइम में जो फरवरी के एग्ज़ाम हुए थे उसमें भी ये आया था। अब देखिए यूनिट की बात आती है तो देखिए हमारी पहली जो किताब होती है वो हमें कवर करनी ही चाहिए, जिसमें कि यूनिट नंबर 1, 3, 4, ये 3 यूनिट है। इनमें से जो है इन 3 यूनिट में से मिला के एक आपका क्वेश्चन पक्का बनता है 20 नंबर में, ठीक है। तो इसलिए मैं कहूँगा इन 3 यूनिट को जरूर क्लियर कीजिएगा। इसके वैसे टॉपिक जो काफ़ी हद तक ऊपर ही बता रखे हैं मैंने। यूनिट नंबर 5 और 11 है, इनको जरूर देख लीजिएगा। इन यूनिट में से एक में है पंच मुकदमा, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, सिर्फ 1.5 या 2 पेज का टॉपिक है, तो इसलिए आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये जो है पंच मुकदमा, ये 10 नंबर में क्वेश्चन बनता है ज़्यादातर मोस्टली टाइम में, ठीक है। तो इसलिए पंच मुकदमा जरूर कीजिएगा। फिर अगर हम चैप्टर आगे की बात करें तो चैप्टर नंबर 6 और 7, इनमें काफ़ी हद तक ये धार्मिक आंदोलन वगैरह के बारे में दिया गया है, जहाँ तक मैं हूँ सही, ठीक है। तो ये इसमें से 20 नंबर का आपको आता है, तो इसलिए इस वाले क्वेश्चन को जरूर कीजिएगा, इन दोनों चैप्टर को। फिर देखिए कुछ और चैप्टर भी आते हैं, जैसे चैप्टर नंबर 9 हो गया, 13 हो गया। देखिए मैं जितने चैप्टर बता रहा हूँ, मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि आप सारे ही पढ़िएगा तो ज़्यादा बेस्ट होगा आपको, मतलब बहुत अच्छा टाइम। अब ये फिलहाल ज़्यादा अच्छा नहीं, लेकिन 1 महीना है, 1 महीने में भी आप कवर कर सकते हैं। फिर आती है यूनिट नंबर 16 आपकी, ये भी यूनिट नंबर 16 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और ये आपका 20 नंबर में क्वेश्चन इसके बनने की संभावना गाइस होती है, ठीक है। तो ऐसे ही यूनिट नंबर आपकी 22 आती है, 28 आती है, 29 आती है, और एक आती है 30। कुल मिलाकर ये यूनिट है सिर्फ, और मैंने आपको सारी बता दी हैं कौन कौन सी यूनिट आपकी कौन कौन सी नहीं है, ठीक है। तो आप इन सबको नोट कर लीजिएगा, और साथ साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो, ठीक है। बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट ने बेल आइकन प्रेस नहीं किया हुआ है। और गाइज बाकी की वीडियो भी आपको मिल जाएगी, MHI 3 की बना दी गई है, और बाकी की वीडियो भी आपको मिल जाएगी चैनल पे। नहीं मिलती है तो नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ से हमसे पूछ सकते हैं। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में। थैंक यू गाइज।